हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज हम लोग इस वीडियो में एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो देखिए थ्योरम आपसे क्या बोल रहा है। थ्योरम आपसे बोल रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर। देखिए तो सबसे पहले जान लीजिए कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि अगर आपके पास ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो उस केस में एक बी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए स्क्वायर में ही एन ऑर्डर का, और ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है, तो उस केस में ये क्या कहलाता है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद फिर इसमें नॉन सिंगुलर के बारे में बोल रहा है। तो ए अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल 0 है, तो उस केस में एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, तो ये जो है आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर। यानी बोल रहा है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है इन्वर्टिबल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि ए क्या हो, तो नॉन सिंगुलर हो। यानी हमको इस चीज़ को दिखाना होगा कि ए जो है इन्वर्टिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जहाँ भी इफ़ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट रहता है उसमें कन्वर्सली करके भी प्रूफ होता है। यानी पहले हम मान करके चलेंगे कि ए क्या है, इन्वर्टिबल है, देन दिखाएंगे कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है। फिर कन्वर्सली में क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ए को नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे, और तब हमको दिखाना होगा कि ए क्या है, तो इन्वर्टिबल है। तो आप पहले जान गए कि इन्वर्टिबल क्या होता है। इन्वर्टिबल का मतलब ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये क्या होगा, तो इन्वर्टिबल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक को आप क्या बोलिएगा, तो नॉन सिंगुलर बोलिएगा। तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। तो आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम अभी आपको बताएं कि सबसे पहले हम क्या लेकर के चलेंगे कि ए जो है इन्वर्टिबल है। तो सपोज करेंगे कि ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी ए जो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। ठीक है, ऑल्सो सपोज, यानी एक बार फिर से मान लेते हैं कि ए क्या है, तो इन्वर्टिबल है। पहले ही आपको हम बताएं कि हम इसको इन्वर्टिबल ले करके चलेंगे। देखेंगे जब ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है कि बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच डैट, इन्वर्टिबल होने के लिए हम क्या बोले कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर एन का, सच डैट ए बी इक्वल बी ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तब उस केस में ए क्या कहलाएगा, तो इन्वर्टिबल कहलाएगा। तो पहले ही आपको बोले कि ए को इन्वर्टिबल लेकर के चलना है, देन दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, डैट इज ए क्या होगा, तो नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हम लेकर के चलते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी इक्वल बी ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम लेकर के चलते हैं ए बी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, तो डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है सेकेंड ऑर्डर का भी होता है, स्क्वायर में ही होता है, थर्ड ऑर्डर का भी होता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो यहाँ फिलहाल ए को हम किस ऑर्डर के लिए आते हैं, एन ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी भी आपका एन ऑर्डर का ही होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, तो 1 है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो नंबर दे दिया जाए और दोनों का प्रोडक्ट बोला जाए कि 1 है, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि दोनों में कोई एक 0 हो जाए। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी में अगर किसी एक का वैल्यू 0 हो जाता, तो ये प्रोडक्ट कभी भी 1 नहीं आ पाता। प्रोडक्ट 1 दिख रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। यानी यहाँ पे क्या लिखेगा कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉट इक्वल 0 होगा, साथ साथ डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 आ सकता है। तो फिलहाल हमको जरूरत है किसका, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस
डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो है, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो होता है तो उस केस में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, तो उस केस में ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या लेकर के चले हैं, तो यहाँ लेकर के चले हैं कि ए जो है इन्वर्टिबल है, तो हमको क्या मिल गया, तो ए जो है नॉन सिंगुलर मिल गया, डैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो। अब हम बोले हैं कि जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके क्वेश्चन में शामिल किया हुआ तो आपको दोनों पार्ट को लेकर के प्रूव करना होगा, नहीं इस पार्ट से इस पार्ट को दिखाया फिर इस पार्ट से इस पार्ट को भी दिखाना होगा। तो अब हम कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे, तो अब हम कन्वर्सली में लेकर के चलेंगे कि ए क्या है, तो नॉन सिंगुलर है। लिखेंगे कन्वर्सली सपोज ए इज नॉन सिंगुलर, ए क्या है, तो नॉन सिंगुलर है। तो ए नॉन सिंगुलर होने का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो है। तो उस केस में आप क्या लिखेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको हम पीछे के वीडियो में प्रूव कर दिए हैं, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन ऐसा कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो होता है तभी आप ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिख रहा है, इधर तो कहीं नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम सब में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिवाइड कर रहा है। फिर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें भी डिवाइड कर देते हैं इंटू ए। यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सब में डिवाइड कर दिए, तो इससे ही क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल क्या बचेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। अब देखिए आपको हम पहले भी बताए होंगे, अगर प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर ए इंटू बी, एक मिनट रुक जाइए, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू, यहाँ से हो जाता है बी इन्वर्स, सॉरी उस केस में हम क्या लिखते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू बी लिखते हैं। यानी ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई है, तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो बी लिखते हैं। तो यहाँ भी एक तरीके से समझिए ए है, ये पूरा बी का काम कर रहा है, यानी ए बी ए इक्वल आई है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, तो बी होगा। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल बी, तो बी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी यहाँ से मिल गया ए इन्वर्स इक्वल क्या मिला, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको चाहे तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा, अभी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके चले हैं, तो क्या मिला, इन्वर्टिबल मिल गया। क्योंकि ए का जब इन्वर्स निकल रहा है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब निकलता है, जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है। तो यहाँ से ए इन्वर्स मिल गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए का इन्वर्स निकल रहा है, इसलिए क्या बोलिएगा कि ये कैसा है, तो ये जो है इन्वर्टिबल है, यानी ये यहाँ पे इन्वर्टिबल है। तो अंत में हम लिख देंगे दज, हमको मिल गया कि ए इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो प्रूव्ड। यानी यहाँ पे हम दिखा लिए कि ये जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये जो छोटा सा एक थ्योरम आपको बताया कि ये इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, पॉसिबल हो तो शेयर भी करें, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें उसका अपडेट आपको समय पर मिल सके। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।